औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 10th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू हो रहे हैं इन्वर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन किए हैं जो डायरेक्ट वेरिएशन वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक हैं इन्वर्स वेरिएशन। इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x, इस तरह लिखेंगे y varies inversely as x, y is proportional to 1 over x, लेकिन जब पढ़ेंगे इस तरह y varies inversely as x, 1 over x नहीं पढ़ेंगे। जब इन्वर्सली का लफ्ज़ पढ़ना है तो फिर 1 over x नहीं, y varies inversely as x। जब इन्वर्सली आ जाए तो इसका मतलब 1 over x, जब 1 का डिनोमिनेटर इसको लिख देना। y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई x, इधर k आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। पहली दो वैल्यूज देखें, y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू 7, k डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 2। तो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू k, 14 इज इक्वल टू k एंड दिस सिंबलाइज दैट k इज इक्वल टू 14। k की ये वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। Putting k is equal to 14 and equation number 1, y is equal to k over x, y is equal to k की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई x। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड x। अब हमने मालूम करना है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। x is equal to 126 and equation number 2, y is equal to 14 divided by 126, y is equal to 14 ones are 14 and 14 nines are 126। तो y की वैल्यू आ गई 41/9। Question number 8, inverse variation. If y varies inversely as x and y is equal to 4 when x is equal to 3, find x when y is equal to 24. y varies inversely as x, y is equal to k divided by x. Equation number 1. पहली दो वैल्यूज़ को लेकर k फाइंड करना है। y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। y की यहाँ पर लिखें 4, k डिवाइडेड बाई x की यहाँ पर लिखें 3। सीधे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू k, 12 इज इक्वल टू k। दिस सिंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 12। k की ये वैल्यू लगाएं नंबर 1 में तो y इज इक्वल टू 12 ओवर x हो जाएगा। पुटिंग k इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 वी गेट
y is equal to 12 divided by x. इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू फाइंड करनी है x की और y की वैल्यू पुट करनी है 24. y is equal to 24 and equation number 2 we have 24 is equal to 12 divided by x. यहाँ गौर से समझें, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं. x और 24 को इंटरचेंज करना है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है. ये डिनोमिनेटर में इधर ऊपर चला जाएगा x और 12 डिवाइडेड बाई 24. x और 24 को इंटरचेंज कर दिया आपस में. x इज इक्वल टू 12 1s are 12, 12 2s are 24 and x is equal to 1/2. Question number 9, inverse variation. If w varies inversely as z and w is equal to 5 when z is equal to 7, find w when z is equal to 175/4. W varies inversely as z and w is equal to k multiplied by 1 divided by z. Equation number 1, पहली दो वैल्यूज w5 z7, w5 एंड z7 जो पुट कर w5 z7, 7 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू k. 35 इज इक्वल टू k. दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 35. k की ये वैल्यू आप लगा देते हैं इस w इज इक्वल टू k 1 ओवर z. k की यहाँ पर 35 पुट कर देते हैं. k is equal to 35 and equation number 1, w is equal to 35 multiplied by 1 divided by z. इक्वेशन नंबर 2 बन गई. ये बन गई इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड z. मालूम करना है w, z की वैल्यू पुट कर दें. z is equal to 175/4. इक्वेशन नंबर 2 में w is equal to 35 multiplied by 1 divided by 175/4. इसका मतलब है 35 डिवाइडेड बाई 175/4. इसको यूँ लिख लें आसानी के लिए. 1 डिवाइडेड बाई 175/4. ये जो डिवीजन का साइन है इसको मैंने इस तरह लिख दिया है. 35 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 175. रफ में लिखकर इसको काट लें. 35 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 175. 7 से काटें. 7 5s are 35, 7 2s are 14, 3 कैरी 35, 7 5s are 35, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 4 डिवाइडेड बाई 5 बच गया. w is equal to 4 divided by 5. Question number 10, inverse variation. If a varies inversely as
r square and a is equal to 2 when r is equal to 3. Find r when a is equal to 72. A varies inversely as r square. A is equal to k multiplied by 1 divided by r square. पहले दो वैल्यू a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3. a कैपिटल है, r स्मॉल है. a is equal to 2, r is equal to 3. Equation number 1. 2 is equal to k multiplied by 1 divided by 3 square. 2 is equal to k multiplied by 1 divided by 9. 2 multiplied by 9 is equal to k. 18 is equal to k. This implies that k is equal to 18. k की ये वैल्यू नंबर 1 में लगा दें तो बन जाएगी इक्वेशन कनेक्टिंग a एंड r स्क्वायर. k is equal to 18. Equation 1. a is equal to 18 multiplied by 1 divided by r square. Equation number 2. अब इस इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू 72 पुट करनी है, r की वैल्यू फाइंड करनी है. a is equal to 72. Equation number 2. 72 is equal to 18 1 divided by r square. r स्क्वायर और 72 को इंटरचेंज करना है, जब भी इम्पॉर्टेंट है जहाँ बात समझनी है आपने. r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको 72 की यहाँ पर लिख लें और 72 को इधर ले जाएं, दोनों को इंटरचेंज कर दें, आपस में तो जगह बदल दें. 18 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लेते हैं 18 और 72 को इधर, r स्क्वायर इधर चला गया. 18 का टेबल पढ़ें. 18 1s are 18, 18 4s are 72. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट एंड r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2. Question number 11. A varies inversely as b square and a is equal to 3 when b is equal to 4. पहला हिस्सा. दूसरा हिस्सा find a when b is equal to 8. A varies inversely as b square and a is equal to k multiplied by 1 divided by b square. Question number 1. पहली वैल्यू a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 पुट करें. a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4 एन इक्वेशन नंबर 1. 3 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर. 3 is equal to k multiplied by 1 divided by 16. 3 multiplied by 16 is equal to k. 48 is equal to k. This implies that k is equal to 48. Putting k is equal to 48 in equation number 1. अब जब बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2. a इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. इसमें पुट कर दें b इज इक्वल टू 8. b इज इक्वल टू 8.
एन इक्वेशन नंबर 2 ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया 48 डिवाइडेड बाई 64। 16 का टेबल पढ़ें। 16 3s are 48 and 16 4s are 64. Question number 12. V varies inversely as r cube and v is equal to 5 when r is equal to 3। जो पहला हिस्सा find r when is equal to 6, दूसरा हिस्सा and find r when v is equal to 320, ये तीसरा हिस्सा। तीन हिस्से हो गए। y varies inversely as r cube, v is equal to k 1 over r cube। क्वेश्चन नंबर 1, पहली वैल्यू v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3 k के लिए। v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3, एनी क्वेश्चन नंबर 1। 5 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 3 क्यूब। 5 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 27, 3 का क्यूब एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू k। 5 को 27 से मल्टीप्लाई किया 135 इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 135। इसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। अब k की ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग k इज इक्वल टू 135 इन इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई r क्यूब। इक्वेशन नंबर 2 बन गए। पुटिंग r इज इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन नंबर 2, v इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 6 क्यूब। v इज इक्वल टू 135 को 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 6 क्यूब है 216 एंड v इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 9 करते हैं पहले। 9 1s are 9, 4 13, 45 बन गया। 9 5s are 45, 9 2s are 18, 3 21 36, 9 4s are 36। 3 से डिवाइड करें। 3 5s are 15 एंड 3 8s are 24। v इज इक्वल टू 5 बाई 8 आ गया। ये पहला आंसर। पार्ट 2, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। इक्वेशन नंबर 2 में v की वैल्यू 320 पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है 320 इज इक्वल टू k की वैल्यू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई r क्यूब। r क्यूब को इधर ले जाते हैं, इधर बचेगा 135 डिवाइडेड बाई 320। 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 से इसको काटते हैं।
आर क्यूब इज इक्वल टू 5 2s are 10, 3 13 35, 5 7s are 35, 5 6 are 30, 2 बच गया 20, 5 4s are 20। इसको हम लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू 3/4 होल क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का 64, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। आर इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 13, m वेरीज इनवर्सली एज n क्यूब एंड m इज इक्वल टू 2 व्हेन n इज इक्वल टू 4। के लिए यहाँ तक फाइंड m व्हेन इज इक्वल टू 6 दूसरा हिस्सा एंड n when m is equal to 432 ये तीसरा हिस्सा। m varies inversely as n cube, m is equal to k multiplied by 1 divided by n cube। इक्वेशन नंबर 1 पहली दो वैल्यूज को इस्तेमाल करें, m is equal to 2 and 4। m is equal to 2, n is equal to 4 and 1। 2 is equal to k multiplied by 1 4 cube। 2 is equal to k multiplied by 1 4 4s are 16 and 16 4s are 64। 64 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 multiplied by 64 is equal to k। This implies that 128 is equal to k and this implies that k is equal to 128। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए k की ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 k इज इक्वल टू 128 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। m इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई n क्यूब। इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से दो वैल्यूज हमने निकालनी। m की वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। n इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। m इज इक्वल टू 128 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 128 डिवाइडेड बाई 6 क्यूब। m इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 216। इसको रफ में लिख कर काट लेते हैं। 128 डिवाइडेड बाई 216। पहले 4 से काटते हैं। 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 5s are 21 कैरी 16, 4 4s are 16। 4 पर डिवाइड किया। 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 7s are 14 बन जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 27। पार्ट 2 है फाइंड n when m is equal to 432।
पुटिंग m इज इक्वल टू 432 इन इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है m इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई n क्यूब। m की यहाँ पर लिखें 432 इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई n क्यूब। n क्यूब और 432 को इंटरचेंज कर लें। n क्यूब इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 432। इसको भी रफ में लिख लेते हैं 128 डिवाइडेड बाई 432। 4 से काटें, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4 0, 4 8 ज़ार 32। फिर दोबारा 4 से काटें, 4 8 ज़ार 32, 4 2 ज़ार 8, 2 कैरीज 28, 4 7 ज़ार 28। n क्यूब इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 27। इसको हम लिख सकते हैं n क्यूब इज इक्वल टू 8 की यहाँ पर 2 और 27 की यहाँ पर 3 होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कट जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। ये क्यूब से कैंसिल करने के लिए अब n हमारे पास आ गया, n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।